अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। विकी भाई क्या हाल है? वै साहब आप बताएं। वैसे भाई ये छोड़ दें, ना किया करें नोट, ना नोट किया करें। BTC 114 के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग ब्रो। वालेकुम अस्सलाम। यार ये जिसकी आईडी है ना, ये US का फ्लैग लगा हुआ है, क्या नाम है इस आईडी का? ट्रैवलर। आप ना, जब भी लाइव स्टार्ट करता हूं ना, आप बहुत अग्रेसिव हो के आप शुरू हो जाते हो। अभी तो बटन पुश किया है। अभी तो पता नहीं आज लाइव करनी भी है कि नहीं करनी। वालेकुम अस्सलाम। अग्रेसिव ना हुआ करो। अभी तो कोई बंदा ही नहीं है, लोग आ रहे हैं। अभी 57 लोग हुए हैं, 2 मिनट 1 मिनट लाइव स्टार्ट किए को हुआ है। इस तरह अग्रेसिव ना हुआ करें, थोड़ा सा टाइम दिया करें। मे बी आपका जो क्वेश्चन है दूसरे लोगों का भी वही हो, तो रिलैक्स हो के रिलैक्स हो जाए। उस दिन सैटरडे को क्या कहा था? रिलैक्स हो के बैठे, चिल करें। हम जी के बस हम कहते हैं कि नहीं जी, राइट नाउ हम चाह रहे हैं कि BTC पुश हुआ, आप टोटल 3 पुश हो। BTC पुश हुआ है, टोटल 3 पुश हो। वेरी नाइस। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। रियाज भाई क्या हाल है आपका? 85। वालेकुम अस्सलाम। ओके ओके ओके, सबके कमेंट पढ़ते हैं थोड़े थोड़े, सबके थोड़े थोड़े कमेंट पढ़ते हैं। महबूब भाई क्या हाल है आपका? आप ठीक है? फराज साहब किधर हैं? आप गायब हो गए हैं। मेरा ख्याल है कल आप थक गए थे और आज सारा दिन सोते रहे, आई थिंक। थैंक यू रियाज भाई फॉर शेयरिंग द लाइव। यार लाइव शेयर खुद ही कर दिया करें, शेयर कर दिया करें इधर उधर, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर कर दिया करें। बल्कि ग्रुप में भी कुछ 4-5 लोग ना मैसेज पोस्ट कर दो। ग्रुप में भी 4-5 लोग मैसेज पोस्ट कर दो। वालेकुम अस्सलाम। आप टायर्ड नहीं? मैं तो अभी तक थका हूँ यार। मैं तो स्टिल टायर्ड। आज तो मैं बिल्कुल नो एनर्जी और कुछ भी नहीं। बाजवा साहब सत श्री अकाल, थैंक यू। रेड बुल। यार आज पी थी रेड बुल, काफ़ी दिनों बाद एक पी थी आज। वो पी थी तकरीबन कितने बजे? 5 बजे। तो 5 से लेकर 9 तक तो काफ़ी उसने एनर्जी दी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर ज़ीरो, फिर ठुस। आज तो कोई एनर्जी। आज तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं लाइव कैंसिल कर दूं, आप लोगों को मैसेज पोस्ट करूं ग्रुप में कि यार नो प्लान फॉर लाइव टुनाइट, आई एम गोइंग टू स्लीप। फिर मैंने कहा चलो यार थोड़ी सी कर लेते हैं, खैर है, थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं, इट्स ओके। BTC एग्जैक्टली वही प्ले आउट किया है जो हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली उसने वही काम किया।
लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि BTC गार अबव 50-day मूविंग एवरेज अगेन। BTC ने 50-day मूविंग एवरेज के ऊपर फिर पोजीशन बना ली है। या दैट्स इंटरेस्टिंग नाउ, इट्स इंटरेस्टिंग नाउ कि अब क्या होने वाला है। इज इट फेक आउट और इज इट रियल? आज तो ये डिस्कस होगी। वो एक चार्ट मैंने आपसे कहा था ऑल्ट कॉइन्स का मेरे पास आया हुआ है, वो अब आज तो नहीं डिस्कस करेंगे। आज मैं बिल्कुल भी आज बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। आज नहीं वो चार्ट डिस्कस करेंगे, फिर अगली लाइव में किसी डिस्कस करेंगे। आज नहीं, आज आई गॉट नो एनर्जी। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। चार्ट आपके लिए बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, आज नहीं। आज बिल्कुल मैं डाउन हूँ, एनर्जी डाउन। और क्या हाल है? सब ठीक है? कोई ट्रेड शेड तो नहीं बंद की थी परसों? सैटरडे वाले दिन किसी ने कोई ट्रेड लॉस में बंद तो नहीं की थी? सबसे पहले तो ये अपडेट देना मुझे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है? 5-1 मिनट और गपशप करते हैं, कुछ लोग आ जाएंगे। रियाज भाई थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। 200 लोग बोलें तो फिर गपशप करते हैं। ऑल ओपन, वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन। हाँ नहीं, कल करते हैं इस टॉपिक पे बात। वैसे आज लंबी लाइव नहीं खींचूंगा मैं, थोड़ी बहुत अपडेट करते हैं चीज़ों को, ठीक है? मार्केट को थोड़ा सा देखते हैं क्या सूरत हाल है, और कल फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज मेरे में कोई एनर्जी नहीं है। हाउ आर यू ब्रो? आई एम फाइन रियाज भाई, आई एम जस्ट टायर्ड। कल की थोड़ी सी थकावट होगी सफ़र की, और आज जल्दी उठाऊँ, सारा दिन उठा रहा हूँ तो वो नींद पूरी नहीं हुई। उसके बाद एक्सरसाइज की, थोड़ी सी एक्सरसाइज के बाद जो है ना, फिर भरपूर तरीके से नींद आना शुरू हो गई। वो भी थोड़ा सा खाना खाया, ज़्यादा नहीं खाया। उसके बाद खाने के बाद तो बिल्कुल एनर्जी नहीं है। आई डोंट इवन वांट टॉक अबाउट एनीथिंग। मैं बिल्कुल बोलने को भी दिल नहीं कर रहा। मैं दिल कर रहा है कि मैं हूँ और बस जाऊँ और बेड पे और सो जाऊँ। हेलो, आज तो ऐसा मूड है। बहरहाल एनीवे, अब आए हैं तो कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे ना चीज़ों को। अभी लोग आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, 154 हो गए हैं। चलें इसको अबव 200 जाने दें, तो फिर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने उस दिन छोड़ा था। ओके अरसलान भाई ऑस्ट्रेलिया से कह रहे हैं गॉट टिकटॉक नोटिफिकेशन फॉर लाइव टुडे। तो वो ठीक हो गया अरसलान भाई, वो कोई मसला नहीं है। स्टिल ऑन। रविंद्र भाई किस चीज़ का पूछ रहे हैं? कुछ अगेन आज फिर दोबारा चीज़ों में देखा ना। अब मार्केट है, उसने रोज़ाना कोई ना कोई, हर दूसरे 2 से 3 दिन बाद कोई ऐसी मूवमेंट होती है, 2 से 3 दिन बाद ऐसी कोई मूवमेंट होती है जो आपके चार्ट्स की शेप को चेंज करने की कोशिश करती है। वो मूवमेंट्स मार्केट की, वो जो मूव्स आ रही हैं, वो आपकी चार्ट्स की जो आपने ड्रॉ की हैं चीज़ें, या जो आप चीज़ें लेके चलते हैं, उसको प्रॉपर अगर उनको नज़र रखनी है ना आपने, तो फिर इसको एवरी डे अपडेट करना पड़ता है। अब
जहाँ से उस दिन हमने ये बीटीसी को छोड़ा था वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ताज जी क्या हाल है आपका? ग्रीन ग्रीन आई मीन बीटीसी मूव हो रहा है, हुआ मूव एज पर और एक्सपेक्टेशंस। आपको पता है उस दिन सैटरडे को जो यहाँ पे जो एनालिसिस हुए थे, तो उसी पे हम बात करेंगे, उसी को लेके चलेंगे। बीटीसी ने तो मूव होना ही होना था, वो उस दिन नज़र आ रहा था। और 50 डे मूविंग एवरेज का मैं जिक्र करके गया था, लेकिन वो जब मैं कैमरा उस तरफ करूँगा फिर आपको समझ आएगी, फिर आप सबके माइंड में वो आ जाएगा वापस। गुड, अच्छा जी, आई एम फाइन। आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली 4 to 5x आई विल गो वे आफ्टर गेटिंग माई टारगेट। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, दैट्स ऑल यू नीड। चलो फिर डांस कर दो। ओ माय गॉड अनस, आई विश कि मुझे डांस आता होता। आई विश के रैंडम ब्रदर मुझे डांस आता होता, तो फिर मैं आपको बताता कि मैं डांस किसके साथ करना चाहता हूँ। मुझे आता ही नहीं है। इसको यार ब्लॉक कर दो, इसको परमानेंट रिमूव कर दो यहाँ से। ताजी नहीं आता तो नहीं आता भाई, आई विश के आता तो फिर उसको जवाब भी देते हम कि अभी आता है, अभी तो फिर बताओ किसके साथ करना है। अब आता नहीं है ना, मसला सिर्फ ये है। ऑलमोस्ट 200 पे पहुंचने वाले हैं हम, 178। विकी भाई कह रहे हैं दाया जी को आता है, ना करें, रहने दें, इस टॉपिक पर छोड़ दें अब। तो जी दूर नहीं है, कैलिफोर्निया में है। हाँ जी, दूर नहीं है, वो इधर ही है, अमेरिका में ही है, यहाँ से दूर नहीं है। किस दिन पकड़ लेंगे जाके, इनको कोई मसला नहीं है। नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। इनको काबू कर लेंगे, वो होता है ना लफ्ज, काबू काबू कर लेंगे इनको, नो प्रॉब्लम। अब आ रहे हैं 174। यू स्टिल, who's that? ये कौन आ गया है? बस पॉजिटिव लाइव बुल रन अबाउट टू स्टार्ट। कर दें बुल रन को स्टार्ट कर दें यार, कहीं से स्टार्ट कर दें, आप लोग ही कर दें। हम तो काफ़ी देर का पुश करने की कोशिश कर रहे हैं बुल रन को। हमारी नहीं सुन रहा, जिसने लिखा है उसकी सुन लें आप, शायद आपकी सुन ले, बुल रन ना स्टार्ट हो जाए। और ये सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें हो रही हैं, लोग इस टाइम, आई मीन नए लोग तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि बस ये कोई नहीं होना बुल रन, कुछ नहीं आना। जिन्होंने 21 में स्टार्ट किया हुआ, 21 वाले तो बिल्कुल छोड़ चुके हैं उम्मीद के बुल रन आएगा भी। जो पुराने हैं, आई मीन जिन्होंने 20 में स्टार्ट किया, 20 के शुरू में, वो फिर भी उनमें से कुछ लोग खड़े हैं। और जिन्होंने 17 वाला बुल रन देखा हुआ है, वो सभी खड़े हैं, वो सभी इस उम्मीद पे खड़े हैं कि ऑड सीज़न लगना है और मार्केट ने एक ज़बरदस्त किस्म का सीज़न दिन है। वो उनको पता है। जिन लोगों ने 17 और 16-17 और 20-21 जिन लोगों ने देखा हुआ ना, वो स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, वो स्टिल स्ट्रॉन्ग खड़े हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो स्टिल स्ट्रॉन्ग खड़े हैं कि देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी कि चीज़ें बेहतर क्या ज़बरदस्त हो जाएंगी। वालेकुम अस्सलाम, जय क्या हाल है जी? मैं ठीक हूँ। चले 5-1 मिनट और वेट करते हैं, बस थोड़े से बीटीसी के और मार्केट को ही देखना है हमने, और आज कोई लंबी टॉक अबाउट नहीं होगी।
Inshallah, new people are super interested. Massive run is coming. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आज कोई लंबी टाक बोर्ड नहीं होगी, बस मार्केट को थोड़ा सा नजर दुराते हैं और मैं दौड़ जाऊंगा, जाके सो जाऊंगा। ठीक है, आई प्रॉमिस कि कल मैं फ्रेश, कल वाली लाइव जो करेंगे वो फ्रेश करूंगा, मैं बिल्कुल फ्रेश हो गए। आज थकावट हुई है असल में। कल लेट नाइट में निकला हूँ और सुबह रात 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक 3 घंटे में ड्राइविंग सीट पे था, रात 1 से सुबह 4 बजे तक। इंशाल्लाह दिस इज गोना बी अ बिगेस्ट बुल रन एवर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी ये, हम सब ये चाहते हैं और मैं ये बड़ी देर से कहता आ रहा हूँ। एक चार्ट बनाना था आप लोगों के लिए। यू आर यू ऑन टेलीग्राम? यस आई एम ऑन टेलीग्राम फॉर श्योर, बिफोर एवरीबॉडी सिंस 2020। दुबई का एक ग्रुप ने शोड ओपन करने का बोला था व्हेन BTC 25,000 में एंड डोमिनेंस 55 डाउन, वी मिस्ड जी। यार मैं लॉन्ग शॉट वैसे ही आपको नहीं कर, मैं उससे वैसे ही भागता हूँ, सीधी बात है। चीज़ों, काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और जितने कॉन्फिडेंस के साथ मैंने 1,08,1,9 से 1,18 का नंबर दी, 1,08,000 से 1,18 का नंबर दिया था, सबको लॉन्ग करवा सकते थे, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ इन चीज़ों से। अब सैटरडे को आई मीन 100% कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह के गया था कि मार्केट जो है वो यहाँ से पंप हो सकती है, मंडे ट्यूसडे पंप हो सकती है। कोई बंदा आज नेगेटिव होकर अपनी कोई भी ट्रेड बंद ना करे। 3x वाले जो थे या 2x वाले जो थे, उनको मैं कह के गया था, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह के गया था सैटरडे नाइट को। और मैंने कहा था यार संडे को मैं लाइव नहीं कर सकता और मुझे लग रहा है कि मार्केट अगले 2-3 दिन पंप हो जानी। एग्जैक्टली ऐसे हुआ, लेकिन मैं अगेंस्ट हूँ ये लॉन्ग शॉर्ट के, इसलिए मैं नहीं बता के जाता यहाँ पे कि लॉन्ग करें या शॉर्ट करें। हाँ, अगर आपको कहीं से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, बिल्कुल लें यार, क्यों नहीं। और वो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, वेरी सिंपल। इसमें तो कोई कंफ्यूजिंग वाली बात ही नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। क्वांट को अच्छा, क्वांट का क्या बता दें, BOME का क्या बता दें, क्या बताऊं उनका मैं? व्हाट यू वांट मी टू टेल यू अबाउट देम? दोनों ही सर्वाइव करेंगे। अगर मार्केट अच्छी मूव हुई तो दे बोथ डेफिनेटली गोना मूव टू। वो एक मीम कोइन है, एक आपका मीम कोइन है, तगड़ा प्रोजेक्ट है। तो अगर आपने कहीं ऊपर प्राइस पे लिए हुए हैं तो मार्केट नीचे आई हुई है, थोड़ा बहुत DCA कर लें और रिलैक्स होकर बैठें एंड स्टे अवे फ्रॉम फ्यूचर ट्रेडिंग, वेरी सिंपल। चलें जी। नंबर ऑलमोस्ट टच 200 का नंबर टच होगा तो उसी वक्त में हम लोग फिर टेक्निकल बात करेंगे एंड दैट्स इट। हाँ कर रहे हैं। आई डोंट हैव टाइम फॉर शीबा अनीस भाई के पास जाएं, आप वो बताएंगे आपको, उनकी वीडियोस देखें, वो कहते हैं, अनीस साहब कहते होते हैं शीबा इज गोइंग टू $1 इन दिसंबर। वो कहते हैं मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये कर लें, वो कर लें। तो शीबा $1 पे जाना है। देखिए ना आपने वीडियो कि शीबा $1 पे जा रहा है, देखिए ना आप लोगों ने वीडियो। तो मुझे कि मैं क्या कैसे गाइड कर सकता हूँ? एक बंदा गाइड कर रहा है शीबा के लिए, बेचारा चैलेंज कर रहा है। और भाई अगला चैलेंज कर रहा है, अनीस भाई चैलेंज कर रहा है, वो कह रहा है कि शीबा जो है ना होएगा $1 पे जाएगा जी। हाँ जी, XRP 10,000 पे भी जाएगा। सुहेल भाई क्या हाल है? वालेकुम सलाम। तो मेरे पास कोई ऐसी साइंस नहीं है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा शीबा $1 पे जाएगा और XRP $10 पे जाएगा, $10,000 का एक XRP होगा। मेरे पास कोई ऐसी साइंस नहीं है।
200 नंबर पूरे हो गए हैं ऊपर। जी जी वाहद भाई, अपना फराज, आप तो बिलियनर बन जाओगे। हाँ हाँ हाँ, लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि शीबा $1 XRP 10,000, लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं, पता नहीं वो कहाँ से ऐसी रॉकेट साइंस ले आते हैं भाई, अपने पास ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। उन्होंने का बता दें अभी बाय करना चाहिए दिसंबर तक के लिए, कुछ भी अभी तो कुछ भी आप बाय कर सकते हैं दिसंबर तक के लिए, लेकिन मैं स्टिल इंटरेस्टेड नहीं हूं, अभी भी कोई बड़ी किसी भी बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। कन्फ्यूजन, कोई ना कोई कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। विकी भाई हैं इधर ऑस्ट्रेलिया वाले। विकी भाई, चेन लिंक आज आपका $22 और 29 सेंट पे गया था, जिस ट्रेड के लिए आप वरिड थे वो आपकी ब्रेक इवन पे हो गई है, आ गई है। आपको कहा था 5-6 दिन पहले वरिड ना हो, क्या आपने बंद कर दी वो ट्रेड? आप बहुत वरीड हो रहे थे ना कि आपने काफ़ी बड़ी अमाउंट की ट्रेड ली है, चेन लिंक को $22 पे आपने कुछ हैवी ट्रेड स्टार्ट की है और वो 21 पे चला गया था और आप काइंड ऑफ सिक हो गए थे। तो अभी आपकी आज चेन लिंक आपकी जो बाइंग थी ना उससे ऊपर चला गया था, क्या आपने वो ट्रेड क्लोज की कि नहीं? और भाई मैं कब कह रहा हूँ XRP 10,000 पे जाएगा, मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं कह रहा हूँ 5-6 रुपये पे ले जाओ तो वो भी ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ, XRP वालों को बड़ा बुरा लगता है जब मैं ये बात करता हूँ। मैं नहीं कह रहा, मैं तो लोगों की बात कर रहा हूँ, लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी स्टुपिडिटी होती है कि कोई बंदा आके कह दे जी XRP 10,000 पे जा रहा है या 1,000 पे जा रहा है या इवन $100 पे $100 पे जा रहा है। ये बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है। जो बंदा आगे ये कहता है दैट मीन्स कि वो स्टूपिड है, उसको पता ही नहीं है। पेड़ पूड़ कोई नहीं होते, एवं मुंह उठा के वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि मार्केट कैप भी किसी बला का नाम होता है। इट्स अमेजिंग, पीपल बिलीव देम। और लोग अक्सर बाहर मिलते हैं, लोग कहते हैं ओ आई बॉट सम XRP, यू नो XRP इट्स गोइंग टू टच $10,000 इन दिस ईयर, आई एम गोना बी रिच। लोग तो भाई ऐसी ऐसी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं। अपने पास ऐसी कोई साइंस नहीं है। चलें जी चलें, बस 200 लोग हो गए हैं, यही मेरा टारगेट था कि 200 लोग पूरे हो जाए तो हम थोड़ा सा वहीं से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फहद भाई, थैंक यू। सेम हेयर ब्रदर, सेम फीलिंग्स आपके लिए भी। पाजी, इफ गवर्नमेंट शट डाउन BTC विल गो डाउन। अच्छा ठीक है जी, कोई बात नहीं। डू यू एक्सपेक्ट ब्रदर डंप सोल, व्हाट प्राइस सोल, व्हाट्स द अपडेट? ओ भाई सोल को छोड़ो, BTC को पकड़ के रखो। सोल को छोड़ दो, BTC को पकड़ो। अगर BTC यहाँ से संभाल लेता है 50 डे मूविंग एवरेज जो है, अगर ये जो मूव है BTC की ये रियल है तो फिर तो आपका सोल यहाँ लेना बनता है। और अगर तो ये फेक आउट है, ठीक है, अगर तो ये फेक आउट है, किसी टाइप का फेक आउट है, तो फिर सोल लेना नहीं बनता। यहाँ नहीं कुछ, यहाँ ऑल्ट कॉइन्स लेने नहीं बनते। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैं इतनी पिद्दी सी मूव से 2-3% ऊपर नीचे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं कह रहा हूँ इसको देख लेते हैं हम। स्टोकेस्टिक RSI, मैगडी, एवरीथिंग जो है ना, ओवरनाइट 2 दिनों में पिछले संडे एंड मंडे, संडे को भी मार्केट थोड़ा मूव हुई है और मंडे को आज तो मूव हुई है। और ये बात हम करके जा चुके थे, 100% ये बात हुई थी, ठीक है, 100% ये बात हुई थी, 100% ये बात हुई थी। मैं BTC पे जा रहा हूँ। पहले BTC डोमिनेंस जो है ना वो बुलिश नज़र आ रही है और BTC भी कह रहा है कि आई वांट टू गो मोर अप, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ऐसे पॉइंट पे खड़ा कर दिया उन्होंने लाके कि आप कुछ कहना भी चाहें तो कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे कुछ कहना भी चाहें तो कुछ कह नहीं सकते। सब लोग अपनी अपनी बुक्स खोल लें, अपना अपना माइंड जो है ना, मैं फ्रेश हो गया हूँ, ठीक है। आई एम रेडी टू डू इट, लेट्स डू इट, ठीक है।
आई एम रेडी टू डू इट। अब आप लोग भी फ्रेश हो जाएं। अब आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि संडे सैटरडे ये इस कैंडल पे थे हम, इस कैंडल पे, ये रेड कैंडल सैटरडे को, इस कैंडल पे जब हम थे तो कहाँ से, यहाँ से हमने एनालिसिस छोड़ दिए, फिर मैंने यहाँ से एनालिसिस जो थे उसकी ये डिस्कशन हुई थी हमारी कि ये कुछ ऐसा प्ले आउट कर सकते हैं। इस कैंडल का मैंने आपको एग्जांपल दी थी और इसकी बात की थी कि ये दोबारा फिर 50 डे पे ट्राई करेगा बीटीसी, नीचे डंप करने से पहले 50 डे पे ट्राई करेगा। हाँ, उसने एग्जैक्टली उसी तरह ही परफॉर्म किया, उसने ट्राई की है बीटीसी ने। अभी ओल्ड कॉइन्स की बात नहीं हो रही, ठीक है, टोटल 3 किसी चीज़ की बात नहीं हो रही, सिर्फ बीटीसी की बात हो रही। और ये चीज़ आप लोगों ने मेरे साथ जो है ना लेके चलनी है, और मुझे आप लोगों का साथ चाहिए कि मुझे आज पड़ी है फुल सुस्ती, ठीक है, मेरे में कोई एनर्जी नहीं है। क्या यहाँ से इस ये सैटरडे वाली रेड कैंडल से ये बात हुई थी कि बीटीसी तो ट्राई करने जाएगा, और अपनी ट्रेड्स को खुली रखो, कोई बंदा अपनी ट्रेड लॉस में बंद ना करे, ऐसी बात हुई थी क्या? यस 100% यू से दैट, यस यस, रिप्लाई दें ना, 2 बंदों ने रिप्लाई किया, बाकी थक गए हैं, बंद कर दें लाइव। इस 50 डे का जिक्र किया था और मैंने बोला था कि 50 डे मूविंग एवरेज 1,14,000 पे है, ठीक है। उस दिन ये 1,14 पे ही थी ऑलमोस्ट। अब ऐसा भाई वही ना, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बैठे हुए हैं तो मैं रिस्पॉन्स ही मांग रहा हूँ ना। हाँ, अब यहां से हम लेके चलते हैं आगे, यहां से हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। मुझे यहां से फीलिंग आ रही थी कि यार ये 10-12 दिन से मार्केट जो है नीचे को आ रही है, और अगर तो ये डेथ क्रॉस होने जा रहा है तो मेरा जो लफ्ज़ है कि मार्केट मेकर हो सकता है यहाँ पे एक सेटिस्फाई करने के लिए डेड कैट बाउंस जो है उस टाइप की कोई मूव करें, और इसको अगर इन्होंने डेथ क्रॉस करना है तो ये ऊपर जाके नीचे लेके आएंगे, मेरा ये ओपिनियन था उस दिन। तो जहां तक हमारा ये 50 डे का ओपिनियन था, जो एनालिसिस थे वो तो 100% एक्यूरेट हुए हैं ना, 100%। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी यहाँ से हमने कोई, मैं कंफ्यूज हुआ हूँ या आप लोग कंफ्यूज हो, नहीं। यहाँ पे मैं कह के गया था सैटरडे को कि कोई बंदा भी अपनी कोई ट्रेड लॉस में बंद ना करे। आई एम एक्सपेक्टिंग ए गुड मूव। मंडे और ट्यूसडे को अगर मार्केट मूव होती है, अगर आपके ऑल्ट कॉइन जो लॉस में है वो अगर ब्रेक इवन या थोड़ी बहुत वो माइनस में होते हैं, तो वहाँ पे जाकर हम फिर फैसला करेंगे कि हमने इसको इनको बंद करना है कि इसको हमने यहाँ पे रखना है। हाँ, अब बीटीसी देखें, रिजेक्शन नहीं हुई, यहां से 50 डे मूविंग एवरेज से रिजेक्शन नहीं हुई, बीटीसी ने उसको क्रॉस कर दिया है और अगली कैंडल भी खोल दी है, ठीक है। और अगली कैंडल जो खोली है, विल सी कि इसमें वॉल्यूम कल मिलता है नहीं मिलता, लेकिन ये को लग नहीं रहा कि ये कोई बुलिश कैंडल है। मैं कन्विंस नहीं हूं, मुझे नहीं लग रहा जो उसकी इस टाइम जो शक्ल है, ठीक है। सो मे बी कि वो क्रॉस जो है ये 50 डे मूविंग एवरेज को जो उन्होंने स्लाइस किया है बीटीसी ने, जो लोग लॉन्ग शॉर्ट करते हैं, अगर लोग लॉन्ग वाले लोग जो यहाँ से घुसे होंगे 1,09,000 1,10,000 से, वो दे आर वेरी हैप्पी ना, ठीक है, कि वो उन्होंने जी पोजीशन पकड़ी और चले गए। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी लॉन्ग्स को क्लोज भी कर चुके होंगे। अब देखना ये है कि ये फेक आउट है, ठीक है, ये एक फेक रैली है या कि ये एक ट्रू रैली है, देखना यहां पे ये है। अगर तो ये फेक रैली है तो ये अगले 1 या 2 दिन में बीटीसी स्लिप हो जाएगा नीचे को। आई डोंट नो कि आज मार्केट में कोई ऐसी न्यूज थी जो बीटीसी को ड्राइव कर सकती है। अच्छा, वॉल्यूम अच्छा है वैसे, भाई वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है। अगर 60 बिलियन, हाँ 59 बिलियन, अच्छा वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है, वॉल्यूम बहुत अच्छा बीटीसी का। तो अब वही ना, अब देखना ये है कि बीटीसी के प्राइस जो हैं यहां से अबव अगला जो उसका अगला जो लेवल है 16,000 और 17। अगर बीटीसी यहां से पुश करता है तो बीटीसी के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा 1-2 रुपए का, 2-3 हज़ार का पंप करना, यहां से कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मैं इस मूव जो उसने की है ना बीटीसी ने,
आई डोंट नो व्हाई इज फिशी टू मी, मुझे फिशी सा लग रहा है, मुझे फिशी लग रही है ये मूव ना। और उधर से मैक डी भी एक बड़े शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में, जिसे नहीं कहते एमरजेंसी रिवर्सल हो गई है, एमरजेंसी रिवर्स हुई है मैक डी पिछले 2 दिन में। कल हम परसों हम यहाँ पे थे, इस रेड कैंडल पे थे परसों हम, इस रेड कैंडल पे, ठीक है, और मोमेंटम पूरे का पूरा डाउन था। अब मैक डी दोनों जो है वो मैक डी का क्रॉस होने वाला है। अगर तो ये क्रॉस हो जाता है, अगर तो ये मैक डी का क्रॉस हो जाता है तो बड़े, अगर तो मैक डी का क्रॉस हो जाता है तो फिर चांसेस हैं कि बीटीसी दोबारा 1.18, 1.17, 1.18 पे जा सकता है। अब डिपेंड करता है इस क्रॉस के ऊपर। लेकिन हमें इसकी कोई अगर बीटीसी यहाँ से 2,000 3,000 ऊपर चला जाता है, एक अगर मैक डी क्रॉस कर देती ना, ये मैक डी अगर क्रॉस हो जाती है डेली टाइम फ्रेम में, तो बड़े फेयर चांसेस होंगे कि बीटीसी दोबारा फिर 17-18 की रेंज को जाके फाइट करेगा, उस रेजिस्टेंस को दोबारा, फिर जहाँ से बीटीसी रिजेक्ट होकर वापस आया। ओके, सो ये तो अगले 1-2 दिन में पता चलेगा कि मार्केट क्या करने जा रही है। लेकिन ऑन द अदर साइड यूएसडीटी डोमिनेंस को अगर देखा जाए तो यूएसडीटी डोमिनेंस ने, याद है यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी यहाँ करके, 4 कहाँ थी, 480 पे, 490 पे, किसको याद है यार, एक येलो लाइन यहाँ ड्रॉ की थी, आई बिलीव के 490 पे ड्रॉ की थी, या 490 पे। जब ये लाइन मैंने ड्रॉ की थी ना, मैंने कहा था अगर 490, उस वक्त मेरे लफ्ज ये थे, एनालिसिस ये थे कि अगर ये यूएसडीटी डोमिनेंस इस 490 लेवल पे टच करेगी, अगर ये 490 लेवल पे जाएगी, ठीक है, हम कहीं भी हमारी इस बार मिस्टेक नहीं हुई कि अगर ये बीटी यूएसडीटी डोमिनेंस, ये वन डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर यूएसडीटी डोमिनेंस 490 पे टच करेगी तो मैंने इस तरफ चार्ट को फ्लिप किया था और मैंने कहा दूसरी तरफ आपका बीटीसी इधर 200 को टच कर देगा। लेकिन यूएसडीटी डोमिनेंस वो 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हो गई है, 200 मूविंग एवरेज को वो क्रॉस नहीं कर सकी, लोग बीटीसी में चले गए और साथ ही उसकी रिजेक्शन शुरू हो गई। अब इसी तरह ही जैसे उसकी बीटीसी की मैकडी ऊपर कर्व हो गई है, इसकी नीचे कर्व हो रही है। अब अगर तो ये क्रॉस हो जाता है, अगर तो ये क्रॉस हो जाता है तो देयर फिर चांसेस के बीटीसी अच्छी मूव कर सकता है, ठीक है, बीटीसी अच्छी मूव कर सकता है। हाँ, वहां वैसे भाई यही बात हुई थी कि बीटीसी को गौर से देखें, उस दिन ये बात हुई थी कि ये एनालिसिस हुए थे कि बीटीसी को यहां से अगर तो यहां आना है 105 या 104, 105 इस 200 मूविंग एवरेज पे अगर बीटीसी ने आना है तो इसको यहां लाने के लिए, इसको यहां 200 मूविंग एवरेज पे लाने के लिए जो यूएसडीटी डोमिनेंस है उसको ये 200 मूविंग एवरेज क्रॉस करके 490 लेवल को टच करना था, तो फिर उसने 200 पे जाना था। लेकिन यहां से उसकी हुई रिजेक्शन, यूएसडीटी डोमिनेंस की रिजेक्शन हुई है, तो ऑब्वियसली जब इसने गिरना था तो बीटीसी ने पंप होना ही था। तो आई एम नॉट रियली सेटिस्फाई कि ये जो पंप है बीटीसी का, ये आई मीन ये रियल पंप है, आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि ये लॉन्ग लिव पंप है, ये शॉर्ट लिव पंप नजर आ रहा है मुझे बीटीसी का ना, ये जो पंप है ना शॉर्ट लिव लग रहा है। और दूसरी इसमें एक बहुत अहम चीज़ जो है ना वो वही है कि बीटीसी पंप हुआ है, ये 2 कैंडल्स ने 2-3 ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं, लेकिन आपकी जो मूविंग एवरेज है ना, गौर से देखें इसका, उसका मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ। 50 डे मूविंग एवरेज जो है उसका मोमेंटम अपवर्ड शिफ्ट नहीं हुआ, और 200 जो है जो मूविंग एवरेज है वो अपनी स्पीड से ऊपर को गामजन है, उसका मोमेंटम ऊपर को है और इसका मोमेंटम नीचे को ही है। तो मैं आई मीन 2-4-5% के लिए, 10% के लिए मैं यहाँ पे आई एम नॉट ट्राई टू ओपन एनी ट्रेड, मैं कोई ट्रेड ओपन नहीं करूँगा कि यहाँ से ये ना हो कि मैं यहाँ पे हाइप हो के यहाँ बीटीसी यहाँ आ जाए थोड़ा सा और ऊपर हाइप हो के ट्रेड खोल लें, हम ट्रेडिंग खोलें और वो करे इधर आ जाए। अब वो मूविंग एवरेज ऊपर जाती जा रही है, जो आपका 200 का टारगेट है वो ऊपर जाता जा रहा है। एक दिन ऐसा था कि हमारा टारगेट 1,04,000 था,
आज अगर ये नीचे गिरता है 2-3 दिन में तो 1 लाख ये 1,06,000 पे चली गई। आप अगर यहाँ से आराम आराम से BTC नीचे आता है मूविंग एवरेज 200 पे, तो वो 1,06,000 पे नजर आ रही है। अगर वो यहाँ से 4-5 दिन लेके वीकेंड पे आएगा तो फिर 1,07,000 हो जाएगा टारगेट। हमने इसलिए मैं कहता हूँ कि प्राइस को डिसाइड नहीं करना। अगर आप मूविंग एवरेज को देख रहे हैं, फिर आपने मूविंग एवरेज की बात करनी है जी, 200 पे आके लगेगा तो वहां पे आपने प्राइस देखने हैं, प्राइस होंगे क्या, ठीक है। अब यहां पे सूरत हाल कुछ ऐसी बनी हुई है, उसने 50 डे को क्रॉस कर दिया इंस्टेड के वो वहां से रिजेक्शन लेके यहां पे आता। अब देखना यह है कि ये क्रॉस जो है, ठीक है, ये क्रॉस जो है, ये क्रॉस ओरिजिनल है या ये एक फेक आउट है, या मार्केट मेकर यहां पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर इसने नीचे जाना है तो ये, अगर इसने BTC ने नीचे गिरना है तो ये ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर जाके लोगों को कॉन्फिडेंस में लेंगे, फिर दोबारा फिर नीचे को आएंगे। दैट्स व्हाट दे बीन डूइंग, ठीक है, आपको पता ही है। लेकिन वो ये जो मूविंग एवरेज है ना, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे यही लग रहा है कि वो नीचे की तरफ उसका मोमेंटम डाउन है, 50 डे का मोमेंटम स्टिल डाउन है। तो इसको, इस चीज को सामने रखते हुए ना, ये जो चीज हो रही है, ये नीचे को आ रही है और ये ऊपर को जा रही है, तो इस चीज को सामने रखते हुए मैं अभी स्टिल वेट करूंगा। कोई भी पोजीशन में DCA भी नहीं करूंगा। मैंने नहीं किया, मे भी हो सकता है कि मैं गलत हूं, मैंने DCA नहीं किया। और उस दिन आपको मना किया था कि कोई बंदा कोई ट्रेड लॉस में बंद ना करे और ना ही DCA करे, ठीक है। एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन बनी हुई है मार्केट में, तो थोड़ा सा टाइम दे दें और इसको देखें। आई मीन वेरी क्विक, और बिल्कुल छोटी सी नीचे को मूव हुई और वो ऊपर उसने वेरी क्विक मूव किया। इस तरह की जो क्विकली चीजें होती हैं ना, ये शॉर्ट लिव इंडिकेशंस होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है, मैं क्या करूंगा इस सूरत हाल में, मैं क्या करूंगा इस सूरत हाल में, हमें बेनिफिट फिर है BTC की इस मूव का कि इस मूव का टोटल 3 के ऊपर कोई इफेक्ट आए, टोटल 3 के ऊपर कोई इफेक्ट आए। और आपने गौर किया कि टोटल 3 के ऊपर कोई इतना खास इफेक्ट नहीं आया, कोई इतना खास इफेक्ट नहीं आया। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि वेट जो है ना, वो तकरीबन कोशिश कर रहा है यहां से हमें ब्रेक इवन करने के लिए। 23 पे आ गया वेट, और उस दिन ये वेट जो था 20 पे था, ठीक है, आज 23 पे है। उस दिन से लेकर आज तक वेट ने तकरीबन 10% रिकवरी की है। और बहुत सारे लोग, मुझे पता है, अब मैं भी इंक्लूडिंग मी, हम लोगों ने वेट को एक अच्छी अमाउंट में बाय कर लिया था, और वेट के साथ ऑप्टिमिज्म जो है वो बिल्कुल मूव नहीं हुआ। ऑप्टिमिज्म स्टिल नॉट लुकिंग गुड, ठीक है। मूव करने के लिए वो बिल्कुल बहुत, आई मीन इट लुकिंग वीक। वेट जो है वो पूरी ट्राई कर रहा है कि मैं एटलीस्ट, वो कह रहा है कि एटलीस्ट मैं आप सबको ब्रेक इवन करवा दूं 25 वालों को। तो मेरी 25 से थोड़ी सी ऊपर एंट्री है, तो मैंने एग्जैक्टली अपने एंट्री प्राइस पे अपना ऑर्डर डाला हुआ, ठीक है। आई मीन मी पर्सनली मैं निकल जाऊंगा फॉर द टाइम बिंग। क्यों मैं इसलिए निकल जाऊंगा इस लेवरी ट्रेड में से, अला वो 3x है, ठीक है। मैं इसलिए निकल जाऊंगा कि मुझे 50 डे 200 डे मूविंग एवरेजेस जो यूं क्लोज होती जा रही है ना, ये चीज मुझे तंग कर रही है, मुझे ये चीज तंग कर रही है। आई मीन आप लोग देख ही रहे हैं, हम पूरा 6-8 महीने हो गया एनालिसिस करते आ रहे हैं। बहुत सारी BTC की मूव जो होती हैं उनको हम अच्छे तरीके से हम उनके एनालिसिस करके मार्केट को पकड़ लेते होते हैं। आपको पता ही है, इस तरह मिस्टेक हो जाती हैं। जिस तरह की इस मूव पे यहां से हमारा टारगेट था कि 1,18 1,19, आपको याद है, और मैं बार बार कहता था कि जब तक ये 1,18,500 से ऊपर जाके कैंडल्स क्लोज नहीं करेगा फिर चांसेस है वापस आएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मिस्टेक कर गए, ये हमारा अपना बनाया हुआ चार्ट था, यहाँ आके हम मिस्टेक कर गए। 1,18 के करीब हमने 2 ट्रेड्स ओपन कर दी वेट और ऑप्टिमिज्म की। गलती कर जाता है बंदा, ठीक है। अब इस पोजीशन में USDT डोमिनेंस जो है ना, उसके अगर तो USDT डोमिनेंस की ये जो मैकडी है ना, इसका एक बार क्रॉस कंफर्म हो ले, अगर तो ये क्रॉस कर जाती है तो फिर चांसेस होंगे BTC यहां से वापस वही अपनी 18 वाली रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो मूव है ना, मुझे हजम नहीं हो रही।
हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1,14,000, हमारी डिस्कस हुई थी 1,14,000 की कि 1,14,000 से यहाँ से BTC ऊपर जाएगा और लाइकली वापस आएगा। एग्जैक्टली वही हुआ है और मैं सेटिस्फाई क्यों नहीं हूँ। मुझे ये मूविंग एवरेज जो है ना, ये इसका जो मोमेंटम है ना 50 डे का, आई मीन टू मी इट्स नॉट लुकिंग गुड। वो देखे ना, उसका मोमेंटम स्टिल नीचे को है। तो अगर तो उसने प्राइस पंप करवाने हैं ना मूविंग एवरेज ने, तो उसका मोमेंटम ये होता है, ये उसका मोमेंटम होता है। वो ऊपर को उसका जो फेस होता है ना, वो ऊपर की साइड पे होता है। ठीक है, अगर उसने डेथ क्रॉस करना है तो फिर वो उसका मोमेंटम यूं नीचे की डाउनवर्ड की तरफ होता है। ये देखें ना, ये थोड़ा सा ये एरिया देखें, थोड़ा सा ये एरिया। और अब हम जब इसको देखते हैं ना तो डर लग रहा है। इसको देख के ये लग रहा है कि ये मे बी ये फेक आउट हो। ठीक है, अब यहां पे स्टिल सेम चीज, मेरा सेम डिसीजन है। मैं बिल्कुल सेम उसी जगह पे खड़ा हूं कि सैटरडे को मना किया था आप लोगों को कि कोई बंदा लॉस में अपनी कोई भी ट्रेड क्लोज ना करे। ठीक है, एज पर एक्सपेक्टेड, एज पर और एनालिसिस मार्केट मूव हुई, BTC सिर्फ मूव हुआ है। अब हमारा ये मूव हुआ है, लेकिन टोटल थ्री कुछ खास कोई दिखा नहीं रहा, कोई पावर नहीं दिखा रहा कि मैं रेडी टू पुश द मार्केट, और कुछ उसमें कुछ खास कोई मूवमेंट नहीं आई। इसलिए ऑल्ट कॉइन्स जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं इवन ब्रेक इवन पॉइंट पे आने के। ठीक है, सो अब यहां पे टोटल 3 की जो मैकडी है ना, वो BTC को फॉलो करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह कि मैं कहता होता हूं कि ये टोटल 3 जो है एंड ऑफ द डे BTC का ही स्पून है। ठीक है, अब लेकिन इसमें मोमेंटम नहीं है, इसमें वो पावर नहीं है, वो एनर्जी नजर नहीं आ रही। इसमें टोटल 3 में वो एनर्जी नजर नहीं आ रही। सो हम अब इसने 50 डे को ब्रेक डाउन किया और फिर रिक्लेम कर लिया BTC के पीछे। ओके, और अगर BTC यहां से स्लिप होता है तो एग्जैक्टली ये टोटल 3 भी भाग के नीचे आएगा। तो मैं ये समझता हूं कि इंस्टेड हम टू मच इधर उधर का करें, हम टोटल 3 पे नजर रखते हैं और USDT डोमिनेंस पे नजर रखते हैं। जिस तरह USDT डोमिनेंस थोड़ा नीचे आएगी, अगर इसका क्रॉस हो जाता है मैकडी का, तो ये कम से कम कंफर्म हो जाएगा। अगर मैं ये दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर USDT डोमिनेंस डेली टाइम फ्रेम में उसकी मैकडी का ये क्रॉस डाउन हो जाती है, तो एटलीस्ट ये जरूर कंफर्म हो जाएगा कि हमारे जो बाइंग प्राइस है वहां तक आराम से पहुंच जाएंगे। और डॉट जिन लोगों का $4 पे था, वो सब के सब लोग कल ब्रेक इवन पे आए हुए थे। ठीक है, बहुत सारे लोगों की एवरेज 404 है, 410 है, जिन्होंने रिसेंटली ट्रेड स्टार्ट की हुई है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वी आर ऑलमोस्ट एट द ब्रेक इवन प्राइस। वेट में भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कुछ मोमेंटम बिल्ड करने की, कि वो एटलीस्ट हमें ब्रेक इवन कर दे। ठीक है, तो वेट पूरी कोशिश कर रहा है कि वो हमें कम से कम ब्रेक इवन कर दे। एंड BTC का वॉल्यूम भी ठीक है, 60 बिलियन, बट ये वो वॉल्यूम नहीं है जो BTC को तगड़ा पुश करवाएगा ऊपर। इट्स नॉट दैट टाइप ऑफ वॉल्यूम, ये उस टाइप का वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि हमें मार्केट को टाइम दे देना चाहिए कल तक का, कि कल देखते हैं मार्केट क्या करती है। मैं अगर BTC यहां से पुश होता है और टोटल 3 पुश होता है, मेरी वो जो ट्रेड्स लेवरेज वाली है ना इस पॉइंट पे, मैं उन ट्रेड्स को क्लोज कर दूंगा। तो इसी मूव का वेट कर रहे थे हम लोग, इसी मूव के बारे में बात हुई थी सैटरडे को, और एग्जैक्टली वैसे ही BTC मूव हुआ है। वही चीजें हो रही हैं जो हम सैटरडे को डिस्कस करके चले गए थे। ठीक है, तो अब यहां पे नो नीड टू गेट टू मच वरीड। जो सैटरडे को जो मैं कह गया था कि टू मच वरीड होने की जरूरत नहीं है। हाँ, चेन लिंक जिन लोगों ने 22 पे लिया हुआ, विकी भाई ने लिया हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, अगर तो विकी साहब आप निकल गए हैं 22 पे तो आपने अच्छा किया, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। खैर कोई बात नहीं, स्ट्रेस खत्म करें। ट्रेड बंदा फिर भी ले लेता है। ठीक है, ट्रेड बंदा फिर भी ले लेता है, स्ट्रेस खत्म करें। BTC डोमिनेंस जो है ना स्टिल बुलिश है, BTC डोमिनेंस स्टिल बुलिश है। BTC डोमिनेंस का मोमेंटम बहुत अच्छा नजर आ रहा है।
ओके, सो मैं वही कहूँगा कि इसको एक दिन 2 दिन का टाइम दें, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में चीज़ें जो है ना वो बड़े आराम आराम से मूव होती हैं, एक दिन में कोई चार्ट चेंज नहीं होते। ठीक है, लो जी फिर आ गया आंसर, व्हाट अबाउट डॉट। देखें, अगर तो बीटीसी ने गिरना है, अगर डेथ क्रॉस होना है, अगर बीटीसी ने आना है नीचे 200 पे आना है, तो ऑब्वियसली अगर बीटीसी 200 पे आएगा तो डॉट भी आपका फिर 340 320 पे जाएगा। ठीक है, सो मैं अगर मेरी $4 की एवरेज है डॉट की, या 4.10 की एवरेज है, या 4.15 की एवरेज है, अगले 2 दिन में अगर मार्केट ठीक रहती है और मुझे लगता है कि ये मूव जो है ये फेक है, वॉल्यूम इतना नहीं है, तो मैं मेरी जो लेवरेज की ट्रेड्स हैं मैं उनको क्लोज करने की कोशिश करूंगा, और मैं अभी भी उसी पॉइंट पे खड़ा हूं। और ब्रेट की जिन जिन लोगों की ट्रेड है वो देखें, ब्रेट भी नहीं हिला और ब्रेट का चार्ट भी अच्छा नहीं है। ओपी का ऑप्टिमिज्म, उसका भी चार्ट अच्छा नहीं लग रहा फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग। और ब्रेट और ऑप्टिमिज्म से बेहतर जो है वेट जो है वो ट्राई कर रहा है। तो एटलीस्ट मैं अभी भी वही सजेस्ट करूंगा, अगर मुझसे मशवरा लेंगे तो जो बाइंग प्राइस हैं, जो ट्रेड्स लेवरेज में हैं, उनको बाइंग प्राइस पे एक ऑर्डर, सेल ऑर्डर लगा छोड़ें। अगर कल सुबह को पुश आती है, ठीक है, अगर कल सुबह कोई पुश आती है मार्केट में, तो उसको फॉर द टाइम बीइंग आप लेवरेज ट्रेड में से निकल जाएं। ठीक है, जैसे को मार्केट की एक मार्केट की एक फेस बनेगा, एक मोमेंटम नजर आएगा, डायरेक्शन क्लियर नजर आएगी, बंदा फिर पोजीशन बना लेता है इंस्टेड के वो फंस जाए। यार एवेक्स तो हमने बेच दिया हुआ है महबूब भाई, एवेक्स की दोबारा एंट्री तो अभी क्या बताऊं मैं समझता हूं कि जब तक हम बीटीसी कुछ फैसला नहीं करता कि वो किधर को जा रहा है, एवेक्स को छोड़ दें, ओंडो को छोड़ दें, वर्ल्ड कॉइन को छोड़ दें, से को छोड़ दें, आरबी किसी की बात ना करें। ठीक है, बात करें बीटीसी की। अगर तो बीटीसी डेथ क्रॉस करने जा रहा है, अगर तो उसने डेथ क्रॉस करना है, ये 2 दिन हो रहे हैं, ये अगले 2 दिन में चीजें क्लियर हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी 1 से 2 दिन के अंदर। अगर तो बीटीसी ने डेथ क्रॉस करना है, अगर तो बीटीसी ने 200 मूविंग एवरेज पे जाना है, जो कि उसको अब आज 1,06,000 पे है, कल वो 1,78,000 पे मिलेगी, अगले 2-3 दिन में वो मूविंग एवरेज ऊपर को मूव होती जा रही। डीजे भाई थैंक यू। तो अगर तो मूविंग एवरेज पे उसने आना है, तो फिर ये आपका एवेक्स जो है मोस्ट लाइकली ये भी 22-23 पे आ सकता है फिर। ठीक है, सो किसी एक को वॉच ना करें, किसी अपने जो भी आपका फेवरेट ऑल्ट कोइन है उसको आप फिलहाल, पूरी ये टाइम है पूरी मार्केट को वॉच, बीटीसी को वॉच करने का, यूएसडीटी डोमिनेंस को वॉच करने का टाइम है कि यूएसडीटी डोमिनेंस क्या करने जा रही है, किधर को जा रही है। तो ये कल लाइकली लग रहा है कि मैकडी का बीटीसी का कल क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर तो ये क्रॉस हो जाता है तो इस क्रॉस के बाद बीटीसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बीटीसी दोबारा 1,18,000 पे जाना, बीटीसी के लिए कोई बिग डील नहीं है। और अगले 2 दिन में यूएसडीटी डोमिनेंस का क्रॉस होने वाला है मैकडी का, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। जब तक वो क्रॉस नहीं होता यूएसडीटी डोमिनेंस का, ये एक बड़ा क्रॉस, जब तक ये क्रॉस नहीं होता, आई एम रियली नॉट सेटिस्फाइड, जब तक ये क्रॉस नहीं होता। यूएसडीटी डोमिनेंस 1 डे मैकडी, अगर तो ये क्रॉस ले लेती है, ये ब्लू लाइन ऑरेंज के नीचे ये क्रॉस ले लेती है, तो फिर बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, फिर बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। फिर ये होगा कि ये जो यूएसडी डोमिनेंस है, लाइकली ये दोबारा फिर यहीं पे डबल बॉटम करने आएगी 4.20 लेवल पे। ठीक है, लेकिन इसमें अभी भी कंफ्यूजन है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। गौर से देखें ये कितनी दूर है दोनों एक दूसरे से। उधर बीटीसी को देखें, बीटीसी की मैगजी जो है वो कह रही है कि आई एम गोइंग टू क्रॉस राइट नाउ, आप सोने जाओ मैं क्रॉस कर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन यूएसडीटी जो है डोमिनेंस जो है वो टाइम ले रही है। तो ऐसी सिचुएशन में 1 से 2 दिन इंतजार करना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए
कि कौन सी चीज़ किधर को मूव हो रही है, कौन सी किधर को जा रही है, उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ना कि हम कुछ 4-5% मार्केट की मूव के पीछे भागें और अच्छी अमाउंट जो है किसी गलत लेवल पे एंटर कर दें और बाद में फिर हम जब मार्केट वाकई नीचे चली जाए तो हमारे पास डीसीए करने के लिए या अच्छी जगह पे एंट्री लेने के लिए यूएसडीटी ना बचे। ओके, सो आज के लिए मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा लंबी बहस नहीं है, ना कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े एनालिसिस हैं। आज के लिए यही है कि हम इसको वॉच करते हैं। जो बीटीसी का हमारा एक सैटरडे का जो हमने टारगेट बनाया था 50 डे मूविंग एवरेज, वहाँ तक बीटीसी पहुँचा है 1,14,000, उसको क्रॉस भी किया है। अब कल अगले 2 दिनों में ये सूरत हाल क्लियर होगी कि बीटीसी 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है कि यहाँ के फेक आउट है। अगर इससे अगर तो बीटीसी 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे गिर जाता है वापस, तो लाइकली फिर यही होगा कि ये फेक आउट था और बीटीसी 200 पे जा रहा है। ठीक है, बुल रन चार्ट रह गया, बुल रन चार्ट, हाँ नहीं वो आज मैंने बनाया ही नहीं, मैं आज थोड़ा बिजी रहा हूँ और वो मैं कल पूरा वो आपके लिए बना के लेके आऊँगा। तो कल फिर मैं बैठूंगा, हम लोग कल फिर बैठ जाएंगे इसी टाइम पे, कल फिर बैठेंगे, कल देखेंगे मार्केट किधर को जा रही है कि ये जो बताया जी वो भी बड़ा टाइम है, क्या हो गया है वो, यू टेक इट इजी, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कल हम देखेंगे कि ये जो बीटीसी की मूव है, मैं आई मीन मी पर्सनली आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे लग रहा है कि ये फेक आउट है। अब ये कल हम आके दोबारा देखेंगे कि बीटीसी आया कि 50 डे के ऊपर कोई 2-3 कैंडल्स होल्ड कर रहा है कि यहाँ के वो स्लिप होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको पता है मैं चीज़ों में रश नहीं करता, ठीक है। तो कल हम इस चीज़ को दोबारा फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा है, इस यूएसडीटी डोमिनेंस को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये लग रहा है कि ये और नीचे आने वाला है। अगर ये थोड़ी सी नीचे आएगी तो ऑब्वियसली बीटीसी दोबारा से फिर 1,18,000 पे जाने की पूरी कोशिश करेगा। तो इसको कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कोई लंबे एनालिसिस नहीं है आज, क्योंकि 2 दिनों में मार्केट में कुछ चीज़ें ज़्यादा चेंज नहीं होती, स्पेशली 1 डे टाइम फ्रेम में। तो कल और परसों में ये सूरत हाल क्लियर होगी कल में कि बीटीसी 50 डे के अबव तो चला गया, ठीक है। बीटीसी 50 डे मूविंग एवरेज के अबव प्राइस एक्शन चले गए हैं, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज स्टिल कंफ्यूज है। मूविंग एवरेज कह रही है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, हाँ। सो ये इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, ये दोनों थोड़ा तंग कर रहे हैं। ओके, तो ये हमने इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से इसका आइडिया लेने के लिए कि व्हाट्स गोना बी द नेक्स्ट मूव, इसको हम क्लोजली वॉच करते हैं। अब कल 1-2 दिनों में ये आइडिया हो जाएगा। स्पेशली कल का ये जो कैंडल है ये हमें बताएगी कि बीटीसी वाकई 50 डे के ऊपर स्टे कर रहा है कि ये फेक आउट है और वापस गिरने वाला है। ओके, वी विल सी टुमारो कि कल क्या होता है। बाकी स्टिल वही कि इट्स नॉट लुकिंग टू बैड, चीज़ें लुकिंग टू बैड नहीं है, लेकिन मेरा अपना डिसीजन वही है कि जो मैंने मोस्ट रिसेंटली जो भी लेवरेज की कोई 1-2 ट्रेड्स खोली हुई हैं, मैं उनका ब्रेक इवन पे ऑलरेडी ऑर्डर लगा चुका हूँ सेल का, सैटरडे से लगाए हुए हैं। अगर ब्रेक इवन पे मेरी वो ट्रेड वेट की 25 पे हिट होती है, वो बंद हो जाता है, उसके बाद वो 26 पे 27 पे भी 28 पे भी चला जाए, ओके, मैं ओके हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली उसी तरह जिस दिन आपकी ये एवेक्स की ट्रेड बंद करवाई थी, लिंक की ट्रेड बंद करवाई थी, सुलाना की ट्रेड बंद करवाई थी 2.40-2.50 के दरमियान, और मैंने ये लफ्ज़ कहे थे कि अगर ये अब ये 2.60 पे भी चला जाए ना तो आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मैं 246 पे बंद कर गया हूँ। तो मैंने उस दिन आपसे ये कहा था कि मैंने 246 पे बंद किया, अगर ये 260 पे भी चला जाएगा ना आई एम ओके विद दैट, क्योंकि वो साफ नज़र आ रहा था कि इसने गिरना ही करना है। तो इसी तरह ही चीज़ें, नथिंग इज, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है जब तक बीटीसी इस 50 डे मूविंग एवरेज का डिसीजन नहीं लेता कि इसने होल्ड करना है कि ब्रेकडाउन होगा। अगर तो ब्रेकडाउन होगा तो फिर क्लियर है कि ये 200 पे जा रहा है। तो अगर 2-3 कैंडल्स इधर 1-2 कैंडल्स बना लेता है तो दैट मीन्स कि बीटीसी फेयर चांस है कि 1.18 तो अगला टारगेट ईजी है। तो ये दोनों सूरत हाल आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं जो मुझे नज़र आ रहा है। बाकी इसी चीज़ को, इसी टॉपिक को हम कल पकड़ेंगे यहीं से, और नो नीड टू गेट टू मच वरिड कि कुछ होने वाला है, कुछ हो गया है, और वही सैटरडे वाले दिन वाली सिचुएशन है, ठीक है। सो आज वैसे ही मैं बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन मैंने कहा यार टाइम दिया हुआ है, चलें
थोड़ा बहुत कोई 1 घंटा बैठ के गपशप कर लेते हैं और कल फिर हम बिल्कुल फ्रेश हो के कल वाली लाइव ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। और मेरे पास जो आपको बताया था लास्ट टाइम कि एक चार्ट मुझे एक दोस्त ने भेजा है, जो बंदा जिसको 2016 से तकरीबन 17 के बिल्कुल बिगिनिंग में वो मुझे मिला था वो ग्रुप, और उनके साथ मैं काफ़ी देर अटैच रहा हूँ। बहुत अच्छी ट्रेड्स करते रहे हम 2017 में, फिर 20-21 में बड़ी ट्रेड्स की हमने मिल के। उसने एक चार्ट बना के भेजा हुआ, उस बंदे ने बड़ा एक्सपर्ट है। और उस चार्ट को जब मैंने देखा था ना, तो मुझे जो ओल्ड सीजन की जो वो होप है ना, जो धुंधली थी, उसका चार्ट देख के वो धुंध बिल्कुल खत्म होगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई थी उस चार्ट को देख के। तो मैं उस चार्ट को कल बना लूंगा अपने लिए, आपके लिए इधर बना के सब कुछ सेट करके रखूंगा। कल रात वाली लाइव में हम जहां से हमने छोड़ा है, आज हमने छोड़ा यहां से है BTC 50 डे मूविंग, BTC ने 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर, ठीक है, यहीं से हमने छोड़ा है। अब यहीं से हमने कल स्टार्ट करना है BTC एंड 50 डे मूविंग एवरेज, यहीं से हमने इसको कल स्टार्ट करना है। और वो जो चार्ट मेरे पास आया हुआ उसको डेफिनेटली कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज मैं थका हुआ हूँ, मुझे कुछ कॉल भी आ रही हैं पाकिस्तान से, वो भी सुनने वाली हैं। सो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा 11 बजे। ओके, सो जस्ट रिलैक्स। अपने अपने जो ऑर्डर्स हैं लेवरेज ट्रेड्स के, बाइंग के करीब अपने ऑर्डर्स सेल ऑर्डर रखें, कुछ नहीं होता। 2 ट्रेड्स हमारी बंद भी हो जाएंगी, फिर खोल लेंगे। ओके जी, हैं, अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस टुमारो नाइट 11 PM न्यूयॉर्क टाइम।